अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ अपना हाउस टूर। यस, अपने चुने मुने से अपार्टमेंट का मैं आपको टूर देने वाली हूँ, इसलिए आपने वीडियो को पूरा देखना है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे आपने लाइक और शेयर भी कर देना है, अगर नहीं भी लगेगी ना तब भी कर देना है। ये है मेरे अपार्टमेंट से बाहर का व्यू एंड आई लव दिस व्यू। मुझे ये व्यू बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। और अब हम घर चेंज करने वाले हैं तो इस व्यू को मैं सबसे ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। तो चलें जी, करते हैं होम टूर स्टार्ट। ये ले जी, हो गया हमारा घर प्रवेश। यही कहते हैं ना, आई थिंक। अगर कोई लफ्ज़ों में गलती हो जाए तो भाई माफ़ कर देना, मुझे ना फिल्मों में सुना था तो बस वही। और ये देखिए, मैंने इतनी सफाई की है ना, फिर भी बच्चे कहीं ना कहीं गंद डाल ही देते हैं। ये है पैशों से जब आप एंटर होते हैं तो ये है हमारा सारा हॉल। और वो जो सामने आपको कमरा नज़र आ रहा है, ये मेरे हस्बैंड ने ऑफिस बनाया हुआ है। इसका टूर मैं आपको बाद में देती हूँ क्योंकि अभी उनकी कोई कॉल चल रही है, इसीलिए दरवाज़ा बंद है। और ये हमारी इंटरनेट डिवाइस है। और मज़े की बात यह है कि इसको रखने के लिए हमारे पास कोई टेबल नहीं है, इसलिए इसको हमने स्टील के डब्बे के ऊपर रखा हुआ है। देसी जुगाड़। और इस इंटरनेट ने भी आजकल बहुत तंग किया हुआ है। मैं घर वालों को कहती होती थी कि आपका थका हुआ नेट है, हमारे पास तो अच्छे वाला है। और ये अच्छे वाला नेट भी आजकल चल नहीं रहा। ये वीडियो मैंने कल अपलोड करनी थी इसलिए, लेकिन नहीं हुई तो आज कर रही हूँ। और यहाँ पे सोफ़ा, टेबल, LED और ये AC और 2 लैंप्स पड़े हुए हैं क्योंकि दीवार में लाइट्स नहीं है। और ये देखें, मेरी बेटी बाइक स्टंट करते हुए, इसने बड़ी होकर स्टंट मास्टर बनना है। और ये मेरा बहुत बहादुर बच्चा है, ये कोई भी काम ऐसा करने से नहीं घबराती है। और वापस आते हैं अपने होम टूर की तरफ। ये हॉल आपने देख लिया कि यहाँ पे सोफ़ा, टेबल, LED और सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और ये जो कमरा है इसकी मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। ये हमारा किचन है और ये सारी जगह ना, यहाँ पे पहले कोई रूम नहीं था, ये पूरा एक ही हॉल था। ये 1 बेडरूम का अपार्टमेंट था, लेकिन बाद में इन्होंने एक कमरा और बना के और हमें पहले से ज़्यादा रेंट पे दे दिया। यहाँ पे लोग ऐसे ही करते हैं। और ये है जी मेरे बच्चों का टॉय बॉक्स, ये मैंने कॉस्टको से लिया था, आई थिंक $7 का। और बड़े काम की चीज़ है, सारे चुने मुन्ने जो खिलौने हैं ना वो इसमें पूरे आ जाते हैं। और ये सामने हमारा आता है वॉशर एंड ड्रायर। अच्छा, इस अपार्टमेंट में पहले ये भी नहीं था, हमें ये साथ वाले नेबर्स ने बताया था, ये भी इन्होंने बाद में लगाया है। सोसाइटी वाले अक्सर इस तरह के चेंजेस करते रहते हैं ताकि रेंट ज़्यादा ले सकें। और इसका हैंडल बच्चों ने तोड़ दिया तो हम इसको इस तरह से खोलते हैं। और ये ऊपर है ड्रायर और नीचे है ये वॉशर। बड़े काम की चीज़ है यार, इतना सुकून होता है ना, कपड़े मिनटों में सूख जाते हैं। सर्दियों में यहाँ पे जितनी ठंड पड़ती है ना, इसकी तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इस साइड पे ये सारी वॉशर की सेटिंग है और इस साइड पे सारी ड्रायर की। अब हम इसको करते हैं बंद। और बिल्कुल इसके सामने यहाँ पे हमारा पड़ा हुआ है डाइनिंग टेबल। अच्छा, पहले हमारे पास ये नहीं था, हम उसी सोफ़ा टेबल पे ही बैठ के खा लेते थे। लेकिन ये अभी हमने रिसेंट रमज़ान में लिया था क्योंकि हमने एक तो फैमिलीज़ को ना इफ्तार दावत पे बुलाया था, तो ये बड़ा काम आया था हमारे। इसको भी हमारा बेचने का इरादा है। और इसी के साथ ये टेबल पड़ा हुआ है, ये छोटे बच्चों के ना डायपर चेंज करने के लिए। जब अमल पैदा हुई थी तो कज़न की जो जेठानी है ना, उन्होंने हमें दिया था, लेकिन हमारे किसी काम नहीं आया था। अब इस पर हमने रैंडम चीज़ें रखी हुई हैं। मेरे हस्बैंड को तो ये बिल्कुल नहीं पसंद, वो कहते हैं इसे उठाओ और फेंको बाहर। लेकिन मैं कहती हूँ पड़ा है पड़ा रहने दें, जब अपार्टमेंट चेंज करेंगे तब तो इसको दे ही देना है। उसके बाद आता है जी हमारा किचन, जहाँ पे पेट को भरने का काम किया जाता है। और ये करते हैं जी किचन की लाइट ऑन। अच्छा, किचन में ऑलरेडी यहाँ पे लाइट लगी हुई है काफ़ी बड़ी सारी, तो यहाँ पे रोशनी काफ़ी अच्छी होती है। और किचन की एंट्रेंस पे ये हमारी छोटी सी एक क्लोजेट है जिसे पेंट्री कहते हैं। और यहाँ पे मैंने अपने सारे मसाला जात वगैरह रखे हुए हैं, इतना ऑर्गेनाइज करके नहीं रखे हुए, तो ये ना कहना भी काम चोर है। बच्चों के साथ ऐसे ही होता है, टाइम नहीं मिलता। और जो दूध की खाली बोटल्स और एक्स्ट्रा डिब्बे होते हैं वो भी मैं यहीं पे रख देती हूँ। पहले मैं बाहर रखती थी उस टेबल पे, लेकिन अमल उनको पकड़ के पूरे घर में चक्कर लगाती रहती है, तो इसलिए अब मैं यहाँ पे छुपा के रख देती हूँ। जब गार्बेज करना होता है तो यहाँ से निकाल लेते हैं। और ये देखें, ये कितनी कम जगह है ना चीज़ें रखने के लिए। यहाँ पे जिस तरह से ग्रोसरी होती है 2-2 3-3 हफ्तों की ना, तो जगह हमें ज़्यादा चाहिए। और ये देखें, मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला ये मेरी लड़की आ गई है और ये जा रही है। और मैं इसको यही कह रही थी कि मैडम क्या हो रहा है, इसको वापस रख दो। ये ऐसे ही करती है, इसको बस वेट होता है किसी तरह से ये दरवाज़ा खुल जाए और मैं पकड़ लूँ यहाँ से चीज़ें। चलें, ये खिलाना तो आपने देख लिया। अब जैसे ही किचन में एंटर होते हैं, यहाँ साइड पे मैंने वाइट कलर की डस्टबिन रखी हुई है। और ये जो ब्लैक कलर का आपको टेबल नज़र आ रहा है, ये पहले सोफ़े के आगे रखा हुआ था। सोफ़े के आगे हमने नया ले लिया तो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। और ये प्याज और आलू पड़े हुए हैं। ये है हमारा पूरा किचन काउंटर। और काउंटर के नीचे ये डिश वॉशर है। कसम से यार मैं कहती हूँ कि हर घर में ना ये डिश वॉशर तो लाजमी होना चाहिए। जितने बर्तन आपको बार बार धोने पड़ते हैं ना, उनसे जान छूट जाती है। ये ऊपर सारी कैबिनेट्स बनी हुई हैं, वो ऊपर माइक्रोवेव लगा हुआ है, नीचे चूल्हा है, बेकिंग ओवन है। और ये साइड पे है हमारी फ्रिज। अच्छा, ये सारी चीज़ें ना ऑलरेडी अपार्टमेंट में थी। और फ्रिज के ऊपर देखिए मैंने काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई हमारे पास कोई खाली जगह बची और हम उसमें सामान ठूस ठूस के ना भरें। भाई देसी लोग हैं, देसी घरों में यही सब होता है। और ये जो आप साइड पे देख रहे हैं, ये इन्होंने आग बुझाने के लिए रखा हुआ है कि अगर इनकेस अल्लाह ना करे घर में कहीं आग लग जाए तो आप इससे आग बुझा सकते हैं, क्योंकि लकड़ी के घर हैं तो
ध्यान रखना पड़ता है। वैसे तो जब हम किचन से बाहर आते हैं ना, तो इसके बिल्कुल ही ऊपर ना ये फायर अलार्म लगा हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे सभी घरों में होता है। और पंजाबियों के घरों में पराठे ना बने ऐसा तो हो नहीं सकता। और जब पराठे बनते हैं तो ये भाई साहब बोलना शुरू हो जाते हैं, और फिर इनको बंद करने के लिए ये जो आपको सेंटर में बटन नज़र आ रहा है ना, इसको दबाना पड़ता है, फिर कहीं जाके ये बंद होता है। पहले पहले तो मेरे बच्चे इतना घबरा जाते थे ना, लेकिन है अब हमें आदत हो गई है। और किचन से बाहर निकले तो ये है जी घर का दूसरा दरवाज़ा, यानी दूसरी एंट्रेंस या एग्जिट जो भी कह लें। और ये अंदर ना बिल्डिंग की अंदर वाली साइड की तरफ है, और यहाँ पे आपको सभी अपार्टमेंट्स नज़र आ रहे होंगे। और वो जो सामने ब्लैक कलर वाला गेट नज़र आ रहा है ना, वो बिल्डिंग की एग्जिट है, और एक एग्जिट इस साइड पे भी है। मैं आपको दिखाती हूँ आगे जाके ये वाली। तो ऑलमोस्ट हमारी बिल्डिंग को 3 एग्जिट लगती हैं, 2 ये वाली और एक वो पेशो वाली, जो मैंने आपको जहाँ से मैंने व्लॉग अपना स्टार्ट किया था वो सामने आपको नज़र आ रही होगी। और इस दरवाजे पे ऑटोमेटिक लॉक लगा हुआ है जो नंबर से खुलता है, और मैं तो हर बार ही इसका नंबर भूल जाती हूँ, क्योंकि यहाँ से हम कम ही आते जाते हैं बाहर। और ये जो है साइड पे आपको नज़र आ रहा है, ये है हमारा मास्टर बेडरूम। हमने दोनों बेड बेच दिए हैं, तो मैट्रेस हमने नीचे रखे हुए हैं और देसी बिस्तर लगाया हुआ है। और इस कमरे में लाइट नहीं है, तो हमने एक लैंप रखा हुआ है, एसी है और ऊपर एक खिड़की है। बस ये है जी टोटल हमारा कमरा। हमने कोई भी ज़्यादा सामान नहीं लिया था, और जो था वो भी हमने बेच दिया है। और ये अमल का झूला, ये अब हमारे किसी काम का नहीं है, तो इस पर मैंने अमल के डायपर और साथ में ना वो इस्त्री रखी हुई है कि चलो किसी काम तो आए, फारिग रह के क्या करना है। और फिर यहाँ पे साइड पे आए तो मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे सरहाने, ये जो सरहाना है ना, ये मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, और ये कितना फ्लफ़ी और फुला फुला है ना। और ये जो इसके साथ सरहाना है ना, ये टारगेट से मेरे हस्बैंड लेके आए थे $4 का, और कसम से किसी काम के नहीं है। ऐसे लगता है कि बस कपड़ा ही रखा हुआ है। मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद है। अच्छा, यहाँ से अच्छे भी मिलते ही होंगे, लेकिन हमें तब अच्छे वाले नहीं चाहिए थे, हमें जस्ट नॉर्मल गुजारे के लिए चाहिए था, तो ये ले लिया था। और यहाँ पे इस कमरे में आए तो ये है बड़ी क्लोजेट। यहाँ पे मेरे और मेरे हस्बैंड के कपड़े पड़े हुए हैं, और उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा सामान है ना, वो सारा मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और ये काफ़ी बड़ी क्लोजेट है। ऊपर बैग्स पड़े हुए हैं, नीचे हस्बैंड की शर्ट्स हैं, और ये ब्यूटी का सामान यानी स्ट्रेटनर वगैरह और बाकी चीज़ें मेरी यहाँ पे पड़ी हुई हैं। और ये मेरे कपड़े हैं जो कभी भी सेट नहीं होते, चाहे मैं इनको जितना मर्जी सेट करके रख लूँ ना, ये फिर भी आपको ऐसे ही नज़र आएंगे। और इस बेडरूम से जब हम बाहर निकलते हैं, इसके बिल्कुल सामने ये एक छोटी सी क्लोजेट इन्होंने और बनाई हुई है, जहाँ पे मैंने टॉयलेट पेपर रखे हुए हैं, गार्बेज बैग्स पड़े हुए हैं, और काफ़ी सारा ना रैंडम सामान पड़ा हुआ है। ये मेरा बच्चों का सारा पूल का सामान, जब भी वो पूल पे जाते हैं तो ये लेके जाते हैं। और साथ में ये जो डेली पहनने वाली जूतियाँ वो मैंने यहाँ पे रखी हुई है, क्योंकि हमारे पास शू रैक नहीं है। और ये हमारा वैक्यूम क्लीनर है, और यहाँ पे ही वो स्टिक पड़ी हुई है जिससे मैं फायर अलार्म बंद करती हूँ। इस क्लोजेट के बिल्कुल साथ ही हमारा वॉशरूम है। इस अपार्टमेंट में 2 बेडरूम्स हैं और एक वॉशरूम है। ये वॉश बेसन है, बाथ टब है, और इस साइड पे ये टॉयलेट है, टॉयलेट पेपर रखा हुआ है। और ये तौलिया रखने का ना स्टैंड है, ये इतना नाजुक है, इसको हाथ लगाओ ना ये गिर जाता है। और यहाँ ऊपर एक एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है जो लाइट के साथ अटैच है। आप लाइट ऑन करते हो तो ये भी चल जाता है। और यहाँ ना साइड पे शीशे के ऊपर जो लाइट्स लगी हुई हैं, कसम से वो इतनी कमाल की है ना, इनमें इतना कमाल का मेकअप होता है। और ये शीशे के पीछे भी जगह है जहाँ मैंने अपना सारा मेकअप रखा हुआ है। और अब मैं आपको कमरा दिखाती हूँ जहाँ मेरे हस्बैंड बैठ के अपना रिस्क हलाल कमाते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी बेड पड़ा हुआ था जो हमने बेच दिया है, और उसका मैट्रेस हमने दूसरे कमरे में रख लिया है। और ये है जी मेरे हस्बैंड का छोटा सा ना ऑफिस सेटअप, जहाँ पे उनके सारी काम की चीज़ें और सारे पेपर्स पड़े हुए हैं। और बच्चों के खिलौने मैंने इसी कमरे में रख दिए हैं। ये हस्बैंड की बुक्स पड़ी हुई हैं जिनके लिए उन्होंने बुक रैक भी लेना है। और इसी कमरे में ये है जी अलमारी, जहाँ मैंने बच्चों के कुछ कपड़े रखे हुए हैं, और बाकी जो हमारा एक्स्ट्रा जितना भी सामान था ना, जो मुझे बाहर नहीं चाहिए था, वो मैंने इसी अलमारी के अंदर रख दिया है कि चलो बाहर तो बिल्कुल भी ना नज़र आए ना, क्योंकि कोई अचानक से आ ही जाता है। और इसको मैं आपको डिटेल में नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि इसका कोई हाल नहीं है दिखाने वाला। और बस ये है मेरे छोटे से आशियाने का होम टूर। और ये तकरीबन 3 मरले का अपार्टमेंट है, जिसका हम 2000 रेंट देते हैं, जो कि हमें लगता है कि इस जगह के लिहाज से ना काफ़ी एक्सपेंसिव है। और बस ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दे, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।